नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट अन का DS10 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्पिन बॉलिंग पे। देखिए, बॉलिंग मुख्यतः दो तरह की होती है, फास्ट बॉलिंग और स्लो बॉलिंग। स्लो बॉलिंग में आती है स्पिन बॉलिंग। अब स्पिन बॉलिंग किस तरह की हो सकती है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्पिन बॉल किस किस तरह से की जा सकती है। एक तो राइट हैंड से की जा सकती है, लेफ्ट हैंड से की जा सकती है। राइट हैंड से भी दो तरह की होगी, या तो फिंगर स्पिन होगा राइट, या फिर रिस्ट स्पिन होगा। ये देखिए, ये कलाइयाँ आपके जो हैंड मूवमेंट हो रहा है, वो पूरा आर्म मूवमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ रिस्ट भी मूव कर रहा है। उसी तरह लेफ्ट हैंड से भी फिंगर स्पिन हो सकता है और लेफ्ट हैंड से भी रिस्ट स्पिन हो सकता है। आपका जो आर्म मूव करेगा वो बॉल को आगे पहुंचाएगा, लेकिन जो इसमें रोटेशन देगा वो हाथ देगा, यानी फिंगर्स देंगी, या फिर आपकी कलाई देगी। ये कलाई दे रही है, ये फिंगर दे रही है, राइट। अब तीसरी चीज़, बॉल स्पिन कहाँ कहाँ हो सकती है। दो ही तरफ हो सकती है मेनली। जो साइडवेज मूवमेंट है, साइडवेज जो स्पिन है, वो कहाँ कहाँ से हो सकता है। या तो आपके स्क्रीन पे जहाँ से हम देखते हैं, बॉलर की तरफ से ही देखते हैं, बॉलर के पीछे कैमरे से देखते हैं, तो स्क्रीन पे आपको बॉल दो तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। या तो लेफ्ट टू राइट स्पिन होते हुए नजर आएगी, या राइट टू लेफ्ट स्पिन होते हुए नजर आएगी। तो देखिए, अब इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं आज। देखिए, पहले 3 बॉक्स बना लेता हूं मैं। पहला, किस हाथ से बॉलिंग हो रही है, मतलब किस आर्म से बॉल हो रही है। सेकंड, दूसरा बॉक्स इस चीज का कि रिस्ट स्पिन हो रही है या फिंगर स्पिन हो रही है। और तीसरी चीज ये कि बॉल आपके स्क्रीन पे राइट टू लेफ्ट स्पिन होते हुए नजर आ रही है या लेफ्ट टू राइट स्पिन होते हुए नजर आ रही है। तो पहले दो में ही डिसाइड हो जाएगा कि वो उसे टर्न कहाँ होना है, तो उसी हिसाब से बॉलर्स के नाम होते हैं। तो देखिए, आर्म कौन सा है, पहले हम लेते हैं राइट आर्म को। ठीक है, राइट आर्म से बॉल हो रही है, फिंगर से स्पिन कर रहा है बॉलर, फिंगर से स्पिन कर रहा है राइट आर्म से। फिंगर स्पिन कर रहा है, राइट, फिंगर्स की सहायता से स्पिन कर रहा है, राइट आर्म से फिंगर की सहायता से स्पिन कर रहा है। तो स्क्रीन पे आपको बॉल लेफ्ट टू राइट स्पिन होते हुए नजर आएगी, और इसको प्यार से, इज्जत से, सलीके से ऑफ स्पिनर बोला जाता है। बॉल को ऑफ स्पिन बॉलिंग कहा जाता है। सेकंड चीज, फिर से हम राइट आर्म बॉलर लेते हैं। अब वो कर रहा है कलाइयों से, यानी रिस्ट से कर रहा है, यानी अब मूवमेंट जो है रिस्ट का है। आपका आर्म तो मूव हो ही रहा है, वो तो आपको बॉल को बैट्समैन की तरफ पहुंचाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक रोटेशन भी दे रहा है। और ये बॉल जो है आपको स्क्रीन पे राइट टू लेफ्ट स्पिन होते हुए नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? राइट टू लेफ्ट स्क्रीन पे। और इसको प्यार से, इज्जत से, सलीके से लेग स्पिनर कहा जाता है उस बॉलर को। और ये बॉलिंग होती है लेग स्पिन बॉलिंग, राइट। अब आ जाती है लेफ्ट हैंड की बात। अब यहां पे इस बॉक्स में हम लेफ्ट आर्म बॉलर ले रहे हैं, और वो करा रहा है आपकी फिंगर से स्पिन, राइट, फिंगर से स्पिन करा रहा है। तो उसको बोलते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और ये कहां से स्पिन होते हुए नजर आएगी? आपको स्क्रीन पर राइट टू लेफ्ट स्पिन होते हुए नजर आएगी। इसे बोलते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट है। इसके बाद फिर से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड बॉलर, यानी लेफ्ट आर्म से बॉल कर रहा है, और इस बार कर रहा है रिस्ट का काम, रिस्ट का काम कर रहा है। और इस समय आपको बॉल जो है वो लेफ्ट टू राइट स्पिन होते हुए नजर आएगी, और इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। तो लेफ्ट आर्म वाले बॉलर को लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर नहीं बोलते, बल्कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बॉल एक लेग स्पिनर की तरह कटती है, यानी कि वो राइट टू लेफ्ट जाएगी आपके स्क्रीन पे, और लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स की एक ऑफ स्पिनर की तरह बॉल स्पिन होगी। इसके पीछे भी एक फिजिक्स होता है, बहुत सिंपल शब्दों में सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में। गहराई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझेंगे तो कितना सिंपल है। जब लेग स्पिनर बॉल को फेंकता है, तो उसकी बॉल बॉलर की तरफ से जो नज़र आती है वो
किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हुए, रोटेट होते हुए दिखेगी। एंटी क्लॉकवाइज भी दिखेगी और उसका जो एक्सिस रहेगा वो बिल्कुल सीधा ही रहेगा। जैसे बॉलर देख रहा है तो उसको घड़ी की तरह नहीं दिखेगी, घड़ी थोड़ी सी तिरछी कर दीजिए, उसके पर्सपेक्टिव से वो जो एक्सिस रहेगा वो लेग स्लिप की तरफ रहेगा। और सेम ऐसा ही लगभग जब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेगा तो उसकी बॉल भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगी और जो उसका एक्सिस है वो लेग स्लिप की तरफ रहेगा। दैट्स इट। वहां पे लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बॉल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए नजर आएगी। उसी तरह ऑफ स्पिनर जो होता है, जिसकी बॉल लेफ्ट टू राइट टर्न होती है, उसको क्लॉकवाइज दिखेगी, लेकिन इस बार जो है वो स्लिप्स की तरफ, जो ऑफ साइड में स्लिप्स होती है, जो मेन स्लिप्स जिसे कहा जाता है, उसकी तरफ जो रहेगा एक्सिस वो रहेगा और वहां से वो टर्न होते हुए लेफ्ट टू राइट टर्न होगी, जैसे कि लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स की टर्न होती है। ये जो रोटेशन वाला हिस्सा है वो आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए, पर आप वो समझ लीजिए कि चारों तरह की बॉल्स कौन कौन सी होती हैं, चारों तरह के स्पिनर्स कौन कौन से होते हैं। एक हो गया ऑफ स्पिनर जो राइट हैंड से फिंगर स्पिन कराता है और बॉल लेफ्ट टू राइट टर्न होते हुए नजर आती है। दूसरा होता है लेग स्पिनर, जिसकी बॉल आपको राइट टू लेफ्ट टर्न होते हुए नजर आती है और वो रिस्ट से स्पिन कराता है। तीसरा हो गया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जो फिंगर से स्पिन कराता है और उसकी बॉल राइट टू लेफ्ट टर्न होते हुए नजर आती है। और लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, जिसकी बॉल हमें लेफ्ट टू राइट टर्न होते हुए नजर आती है और वो अपनी कलाई से यानी रिस्ट से स्पिन कराता है। तो ये चार तरह की चीज़ें आप खास तौर पे ध्यान रख लीजिए और रोटेशन वाला हिस्सा जो मैं अभी बताऊंगा वो चाहे तो भूल जाइए। ऑफ स्पिनर को और लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स को, दोनों को बॉल क्लॉकवाइज मूव होते हुए, रोटेट होते हुए दिखेगी बॉलर के साइड से, राइट। और लेग स्पिनर की और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की, दोनों को अपनी बॉल एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हुए नजर आएगी। हालांकि इसके एक्सिस थोड़े से अलग रहेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा याद करने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा स्पिनर वाला पोर्शन था, ये इनिशियल पोर्शन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ सवाल है तो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।